आज हम करेंगे ओनली केस। तो देखो, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ओनली ए इज़ बी। ठीक है, तो जो लास्ट में होगा ना, जो बी होगा, बी जो होगा वो सिर्फ ए का ही होगा। ठीक है, जैसे इसका दूसरा मतलब होता है बी सिर्फ ए का ही है। ठीक है, ए को कोई छू नहीं सकता, सिर्फ कौन छू सकता है? सिर्फ बी छू सकता है। ठीक है, तो देखो, जो ये स्टेटमेंट है ओनली वाला, इसकी दो मीनिंग होती है एज अ जनरल स्टेटमेंट, कि ऑल बी आर ए, और दूसरा नो बी इज़, जो भी स्टेटमेंट आपको दी होगी, ठीक है, वो कोई भी होगी, उसका बी के साथ क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ओनली डॉग इज़ कैट। तो जो लास्ट में है वही हमारा मेन है। इसकी दो मीनिंग बनती है, पहली ऑल कैट इज़ डॉग। ठीक है, दूसरी क्या है? जो ये लास्ट वाला है, नो कैट इज़। तो याद रखना कि कैट का रिलेशन सिर्फ डॉग के साथ है। उसका रिलेशन मतलब कैट का रिलेशन किसी के साथ नहीं हो सकता, बस किसके साथ हो सकता है? डॉग के साथ हो सकता है। बाकी जिसका भी रिलेशन जो भी होगा कैट के साथ वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया, एंट हो गया, तो नो कैट इज़ एलिफेंट, नो कैट इज़ एंट। ठीक है, तो देखो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ओनली डॉग इज़ कैट। ठीक है, तो इसकी दो मीनिंग बनती है, पहला ऑल कैट इज़ डॉग, दूसरी मीनिंग बनती है नो कैट इज़, जो भी एलिमेंट होगा वो। ठीक है, ये कैट हो गया, ये डॉग हो गया। सम डॉग्स आर एलिफेंट, ऑल एलिफेंट्स आर एंट। एलिफेंट अंदर आएगा और एंट बाहर जाएगा। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम, 1 2 3 4 5। और आपको पता है कि कैट का रिलेशन किससे नहीं होगा? डॉग से तो होगा, डॉग को छोड़ के हर किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। तो इसके अंदर कौन आ जाएगा? एलिफेंट आ जाएगा और एंट आ जाएगा। तो इसके साथ नेगेटिव होगा और इसके साथ नेगेटिव होगा। अब नंबरिंग कर लेते हैं कि 1 का नेगेटिव, 3 4 और 5। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम और नेगेटिविटी भी हो गई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना कि जब भी ओनली का केस आएगा तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम इसका बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वेन डायग्राम किसका बनेगा? इसका बनेगा। तो देखो सबसे पहले हमें बनाना है ओनली का, तो ऑल चेयर, चेयर अंदर आ जाएगा और टेबल बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर देखो सम बेड आर टेबल, और नो पिलो इज बेड। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है? नो चेयर इज टेबल, मतलब चेयर का टेबल को छोड़ के सबके साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। इसके साथ होगा और इसके साथ होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 1 का नेगेटिव किससे होगा? 3 से, 4 से और 5 से भी, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है, टेबल को छोड़ के सबके साथ नेगेटिव। तो देखो अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला, नो चेयर इज़ बेड। नो मतलब होता है पूरा, तो क्या एक पूरा नेगेटिव है 3 और 4 से? तो देखो एक पूरा नेगेटिव है, 3 से भी है, 4 से भी है, तो ये सही हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखो, देखो पॉसिबिलिटी है तो दो कंडीशन हम चेक करते हैं। पहले तो नॉर्मल करते हैं, ऑल टेबल, क्या पूरा 1 2 3 इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो गलत। फिर दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं पॉसिबिलिटी में, कि ऑल का ओपोजिट क्या होता है? सम नॉट। ठीक है, और सम नॉट का मतलब क्या होता है?
कि लास्ट का पूरा किसी एक से नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो ये 5 है पूरा, किसी एक से नेगेटिव दिख रहा है, तो देखो एक से दिख रहा है, तो ये सही है। तो दोनों में से कोई एक गलत होता है तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये ओनली का क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले हमें ओनली वाला बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम, देन जाके हम इसको और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले किसको बनाना पड़ता है, हमें ओनली को बनाना पड़ता है, ठीक है। जब भी ये सिचुएशन आए तो इसमें और इसमें और इसमें सबसे पहले किसको बनाना पड़ेगा, जो ओनली होगा उसको, ठीक है। तो देखो ऑल मोबाइल इज़ कंप्यूटर, some laptop is computer, no keyboard is laptop, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो मोबाइल का नेगेटिव रिलेशन किससे होगा, कंप्यूटर को छोड़ के सबके साथ, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो 1 का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ होगा, 3, 4 और 5 के साथ, ठीक है। और एक और नेगेटिव रिलेशन होगा 3 और 4 का नेगेटिव रिलेशन होगा 5 के साथ, ठीक है। तो कंक्लूजन चेक करते हैं। पहले का नो मतलब पूरा 1 नेगेटिव होना चाहिए 3 और 4 से। देखो 1 पूरा नेगेटिव है 3 और 4 से, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। पॉसिबिलिटी है तो 2 कंडीशन हम चेक करते हैं। पहले तो हम नॉर्मल करेंगे, ऑल मतलब 1 2 3 क्या पूरा दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, ऑल का ऑपोजिट क्या होता है, सम नॉट होता है। सम नॉट में क्या करते हैं कि जो पीछे का जो होता है वो पूरा नेगेटिव होना चाहिए किसी एक से, ठीक है। तो देखो ये 5 है और ये रहा 5, तो नेगेटिव दिख रहा है 1 2 3 से। देखो इसमें 1 से दिख रहा है, इसमें 3 से भी दिख रहा है, हाँ तो ये सही है। तो दो कोई एक सही होगा तो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो वापस ओनली का केस आया है। ओनली का केस जब भी आएगा तो सबसे पहले वेन डायग्राम किसका बनेगा, इसका बनेगा, ठीक है। इसकी 2 मीनिंग होती है। सबसे पहले ऑल पेन इज पेंसिल, दूसरी मीनिंग नो पेन इज, जो आगे एलिमेंट होंगे उन सब के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा किसका, पेन का, बस पेंसिल को छोड़ के, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल पेन इज पेंसिल, नो बॉक्स इज पेंसिल, सम इरेजर इज बॉक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो देखो पेन का नेगेटिव रिलेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो 1 का नेगेटिव रिलेशन होगा 3 4 5 के साथ, ठीक है। और ये पेंसिल है ना, तो पेंसिल के साथ भी नेगेटिव रिलेशन है, तो 1 और 2 का नेगेटिव रिलेशन होगा 3 और 4 के साथ। क्यों, क्योंकि देखो इसमें लिखा है नो बॉक्स इज पेंसिल, इसलिए, ठीक है। तो देखो अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहले का नो पेन मतलब पूरा, नो मतलब होता है होल, कि पूरा एक 3 4 से नेगेटिव है, तो देखो ये पूरा 3 4 से नेगेटिव है, तो ये सही हो जाएगा। फिर सेकंड कंक्लूजन देखो नो इरेजर मतलब पूरा 4 5 नेगेटिव होना चाहिए 1 और 2 से, तो देखो
पूरा 4 5 नेगेटिव है, 1 से ही नेगेटिव है, 2 का हमें नहीं पता, तो सेकंड से नहीं मिल रहा नेगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो 1 और 2 नेगेटिव है सिर्फ 4 से, 5 का इसमें पता नहीं भाई, इसमें ऊपर में 2 का पता नहीं, इसमें 5 का पता नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। देखो इसके अंदर भी ओनली का केस है, तो सबसे पहले हमें किसका वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा? ओनली का बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी दो मीनिंग होती है, ऑल पैंट इज शर्ट, और दूसरी नो पैंट इज, जो भी होगा उसका नेगेटिव रिलेशन होगा किसके साथ? पी के साथ, सिर्फ एस को छोड़ के, शर्ट को छोड़ के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेन डायग्राम हमारा ये वाला बनेगा। सम क्लॉथ इज शर्ट, सम शू इज क्लॉथ। ठीक है, ये शू हो जाएगा और ये शर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 का नेगेटिव रिलेशन इससे होगा और इससे होगा। ठीक है, तो 1 का नेगेटिव रिलेशन होगा 3 4 5 6 के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहले का सम है लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो दो कंडीशन हम चेक करेंगे। पहला नॉर्मल सम, मतलब 3 4 5 में से कुछ कॉमन दिखना चाहिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब हम सेकंड में क्या चेक करेंगे? सम का ऑपोजिट क्या होता है? नो। तो नो मतलब 3 4 5 पूरा नेगेटिव है क्या? 1 से, तो देखो 1 नेगेटिव है, 3 4 5। ठीक है, पूरा नेगेटिव है किससे? इससे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक बात सही हो गई तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वाला गलत है। फिर सेकंड कंक्लूजन देखो, नो शर्ट। ठीक है, कि पूरा 1 2 3 नेगेटिव है क्या? 5 और 6 है, तो देखो 1 नेगेटिव है, सिर्फ 2 3 तो दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत होंगे तो हमारा आंसर होगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर ओनली ये भी है और ये भी है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इसकी दो मीनिंग होगी, ऑल वाइट इज़ ब्लैक और नो वाइट इज़ ये। ठीक है, वाइट का हर किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा, बस बी को छोड़ के। ठीक है, अब इसका भी देखो, ऑल ग्रीन इज़ रेड और नो ग्रीन इज़, मतलब ग्रीन का हर किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा, बस आर को छोड़ के। ठीक है, अब बनाते हैं वेन डायग्राम। अब हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ऑल वाइट इज़ ब्लैक, सम ब्लैक इज़ रेड, फिर इसमें क्या है? ऑल ग्रीन इज़ रेड, तो ग्रीन अंदर आएगा और रेड बाहर जाएगा, तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखो नेगेटिव रिलेशन किसके साथ होगा? वाइट का रेड के साथ होगा, वाइट का ग्रीन के साथ होगा। ठीक है, और फिर जी का नेगेटिव होगा बी के साथ भी और डब्ल्यू के साथ भी। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम क्या बना है भाई, मतलब एक नंबर। तो 1 का नेगेटिव होगा 3 4 5 से, और 5 का नेगेटिव होगा 1 2 3 से। तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। तो अब हम करते हैं कंक्लूजन। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है तो दो कंडीशन हमें देखनी पड़ती है। पहली तो नॉर्मल सम,
मतलब कुछ एक कॉमन होना चाहिए बस। दिख रहा है कोई कॉमन? नहीं दिख रहा, गलत हो जाएगा। फिर सम का ऑपोजिट क्या होता है? नो होता है। तो नो मतलब 1 2 3 पूरा नेगेटिव होना चाहिए किससे? 5 के साथ। तो देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। 5 नेगेटिव है 1 2 3 के साथ, तो ये सही हो जाएगा। और जब दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा तो हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, नो रेड इज़ वाइट। क्या 3 4 5 पूरा नेगेटिव है 1 से? देखो 3 4 5 पूरा नेगेटिव है 1 से, तो ये हो जाएगा सही। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज़।